थाइचो। आज मैं आपको सिखाऊंगा फोर्थ वर्ड विच इज आ को गा रे रु। आकोगा रे रु। अब देखें, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द वर्ड। कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल्स और याद करने की स्किल्स बेहतर हो सकती है। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू एटलीस्ट प्रैक्टिस फॉर 30 टाइम्स। ओके, मेरी वीडियो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बार बार। आको गारेरु, आको गारेरु, आको गारेरु, आको गारेरु, आको गारेरु, आको गारेरु, आको गारेरु। अच्छा, तो आज का हमारा जो सेंटेंस है वो है पाइरोत्तो। पाई पाइरोत्तो नी आकोगारेता। तोकाई नी आकोगारेता। पायरोत्तो का मतलब होता है पायलट, यानी जो जहाज उड़ाते हैं, जहाज चलाते हैं, उड़ाते हैं। थोकाई नी अकोगारेता। थोकाई का मतलब है सिटी, यानी शहर। तो अगर कोई गांव से शहर आ गया तो वो अकोगारे रू हो जाएगा बंदा, यानी ही विल बी ही वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू अ सिटी। और जब वो सिटी शहर में आया तो वो मतलब उसके पास लफ्ज़ नहीं बचे कुछ कहने के। उसने हमेशा उस चीज़ की ख्वाब की थी और वो आज उस शहर के अंदर मौजूद है। तो सोचे कितना खूबसूरत वो मंजर है उस शख्स के लिए। कभी सोचा है ऐसा? आको गारेरू पायरोट। तो अब मैं लॉन्ग सेंटेंस बता रहा हूँ, तो या पहले वर्ड की प्रैक्टिस करें, फिर दो छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, फिर हम लॉन्ग सेंटेंस पर जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आको गारेरू, आको गारेरू, आको गारेरू, आको गारेरू। पायरोट नी आको गारेरू, पायरोट नी आको गारेता। ता हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट सेंटेंस है और आको गारेरू इज प्रेजेंट। और आको गारे ताई, कैन वी से दैट, इज फ्यूचर, यानी मैं चाहता हूँ। ठीक है, आको गारेरू। तोकाई नी आको गारेरू। तोकाई, तो तो यूजुअली हम टोक्यो, in English we would say Tokyo, right? It's not, we don't have that heavy sound, but in Japanese we usually say Tokyo. And also here we are saying Tokyo, so it's like a little bit heavy, थोड़ी भारी आवाज है। तो Tokai, Tokai. It's not like Tokai, it's not like Tokai, it's Tokai, Tokai. थोड़ा भारी पर मजबूती लेकर आओ लौंडे। सॉरी। ako पायरोट, पायरोट नी आकोगारेते कोकु गाइशा, कोकु गाइशा नी शूशुकु शिता। यानी I have been dreaming of becoming a pilot, so I got a job at an airline company. यानी पायरोट नी आकोगारेते, यानी मैंने जब पायलट को देखा, मैं मतलब ड्रीम ख्वाब उसी चीज़ का करता रहा। और आकोगारेते कोकु गाइशा, यानी एयरलाइन कंपनी। कोकु गाइशा, यूजुअली वी से खाइशा, खाइशा, लेकिन जब आप बोलेंगे कोकु गाइशा, it's a little bit heavier than ka. It's not ga or ka. Simply, it's a little bit between ka and ga. So it's gaisha, kaisha. It's basically kaisha, but it's heavy. So, pairotto ni akogarete koku gaisha ni shushuku shita. पायरोट नी अकोगारे ते। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं अकोगारे ते, यानी मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ, मैं जब मैंने उसको देखा तो मैंने उस चीज़ की ड्रीम की। तो अकोगारे ते, यानी अगर कोई कॉज है किसी चीज़ का तो आप ते बोलते हैं, अकोगारे ते। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं अकोगारे ता नो दे, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं अकोगारे ते, ये डिफाइन कर रही है चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से पायरोट नी अकोगारे तानो दे, यानी मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ था, मैंने उस चीज़ का ख्वाब किया था, इसलिए कोकु गाइशा नी शुशकुश्ता, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने इसलिए यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया। इसलिए मैंने यहाँ पर शुशुकु की। शुशुकु का मतलब यानी जब आप जॉब करने के लिए आप सर्च करते हैं कंपनीज, तो उसको आप शुशुकु बोलते हैं। व्हाट डू वी से इन इंग्लिश? आई फॉरगॉट इट।
जॉब हंटिंग को उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं? जॉब को हंट करना। फॉरगेट इट। パイロットに憧れて航空会社に就職した。パイロットに憧れて航空会社に就職した。パイロットに憧れて、パイロットに憧れて航空会社に就職した。パイロットに憧れて航空会社に就職した。ये जो वर्ड्स मैं आपको सेंटेंसेस वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूँ तो ये आपने याद करने सारे, ठीक है? और ट्राई करें कि आप लिख लें उसको अपने पास। I've been パイロットに憧れて航空会社に就職した। तो मैं यहाँ पर जो ग्रामेटिकल यहाँ पर एस्पेक्ट है वो ये समझाना था कि憧れて航空会社に就職した。तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं 憧れたのでमैंने उस चीज़ का ख्वाब किया था पायलट बनने का, या मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट की जॉब हंटिंग अप्लाई करना. So this was our today's vocabulary word number 4 and we are going to see I'm going to see you. यहाँ पर कौन जिनबूत तो नहीं है. Anyways, I'm going to see you in the next video. अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.